अब अगर आपका एनआईएस 12th में मैथ का पेपर होने वाला है, गणित का पेपर होने वाला है +2 या 12वीं अप्रैल 2024 में, तो अब आपको थोड़ी दिक्कत ये आ रही होगी कि मैं पास कैसे हो जाऊं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंपार्टमेंट का रिकॉर्ड रहा है वो रहा है एनआईएस का 12th में ही। मैथ में बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंटें आ जाती है और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसको सीरियसली नहीं लेके चलते हैं। उनको लगता है कि जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो थोड़ा बहुत मैं पढ़ के चले जाऊँगा और वहीं मैं पास हो जाऊँगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। स्टार्टिंग लेवल पे वो ट्यूशन या क्लासेस या कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं करते हैं, लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझ पाते कि जो एनआईएस का पैटर्न है वो भी कहीं ना कहीं सीबीएसई पैटर्न के साथ कनेक्टेड हो जाता है। और जो एनआईएस का पेपर आता है वो इतना आसान भी पेपर नहीं आता है कि कोई भी बच्चा इसको पास कर लेगा, क्योंकि बहुत सारी जो कंपार्टमेंट एसवाईसीटी आती है वो मैथ के पेपर में इसीलिए आती है। क्योंकि आप मान के चलिए, अगर आप +2 किसी स्कूल से रेगुलर कर रहे होते तो कहीं ना कहीं आप उसकी क्लासेस ज्वाइन कर चुके होते, पर आप क्लासेस ज्वाइन अब आपने नहीं करी हुई है और अब आखिरी टाइम आ चुका होता तो आपको ये भी समझ में नहीं आता कि मुझे पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो सबसे पहले हम आपको कुछ आज पॉइंट बताने वाले हैं। इन पॉइंट को आप देखेंगे तो हो सकता है कि आप अच्छे नंबरों से यहाँ पर पास हो जाएं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं जो ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं या ऑनलाइन कोचिंग ले रहे होते हैं, तो उनके भी यही डाउट क्वेरी पहले रहते हैं, तो धीरे धीरे करके फिर वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं और फिर अच्छे नंबरों से उनके पास होने की उम्मीद जाग जाती है। तो पहले सबसे पहले आपको ये करना है कि देखिए, अब टाइम इतना नहीं बचा है, तो सबसे पहले आप ये करिए कि कोई सैम्पल पेपर आप जरूर ले लीजिए। सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो वो क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को आपने लिख लिख कर देखना है, अच्छे तरीके से उन क्वेश्चन को लिखना है। फॉर्मूले जो आप याद कर लीजिए और जो फॉर्मूला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता है उसके ऊपर आपको बॉक्स बना लेना है। और बॉक्स बनाने के बाद जो वैल्यूज़ आपको दी गई है उनको गिवन में जरूर लिखना है, क्योंकि आधे से 1 नंबर की वो वैल्यू होती है। मतलब जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है वो आधे से 1 नंबर का होता है। अगर आप उन वैल्यू को भी लिख कर आते हैं तब भी आपको आधे से 1 नंबर मिल जाएगा। जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो उसका भी आधे से 1 नंबर मिल जाएगा। फिर जो आप स्टेप करेंगे उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, चाहे वो फॉर्मूला उससे अकॉर्डिंग था कि नहीं था, उसका भी आपका आधे से 1 नंबर मिल जाता है। और जो आपका आंसर होता है उसके फिर 1 नंबर पूरे हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें क्लियर होता है कि अगर हमें थोड़ा थोड़ा भी क्वेश्चन जो हमें दिया गया उसके बारे में, जो क्वेश्चन में बताया गया उसके बारे में अगर हम लिखते हैं, उसकी जो फॉर्मूला वैल्यूज़ दी गई उस फॉर्मूला वैल्यूज़ को अगर हम वहाँ पे पुट करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे लेके जाते हैं, तो हम यहाँ पर अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके सैम्पल पेपर की तैयारी कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उसके बारे में पढ़िए। हो सके तो जिसके नोट्स या असाइनमेंट आपको अगर कहीं मिलते हैं तो उसके नोट्स आप ले लीजिए, ताकि उस नोट से भी आपको पता लग जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मैथ का पेपर आता है वो ज़्यादातर रिपीट ही रहता है ना इसमें, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने उसकी तैयारी कितने बढ़िया तरीके से की हुई है। अगर आप इन्हीं स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप हो सकता है कि मैथ के पेपर में बहुत अच्छे नंबरों से इस बार पास हो जाए।